आज हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे। चैप्टर का पूरा नेम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट करेंगे। अब बात करें जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, इनको जनरली साथ में क्यों पढ़ाया जाता है। जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सिंबल है RCOH, ये है हमारा एल्डिहाइड। कीटोन RCOR कीटोन। ठीक है, इन दोनों में अगर हम चेक करें तो इन दोनों में ये ग्रुप जो है वो कॉमन है। ठीक है, ये ग्रुप देखो दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ग्रुप इसमें जो कॉमन है ये कौन सा ग्रुप है, CO, ये कॉमन ग्रुप है, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पड़ता है, इसलिए इस चैप्टर को हमारा साथ पढ़ाया जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब जैसे हम एल्डिहाइड की बात करें, ठीक है, एल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है, इसे कहते हैं एल्केनल, एल्केनल। और कीटोन के लिए हम यूज़ करते हैं एल्केनोन। इसमें अल आता है, इसमें ओन। ठीक है, अल और ओन। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCOH, एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, नाम रख दो मेथ, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। ठीक है, कॉमन नेम इसका याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह CH3CHO, दो कार्बन को एथ कहते हैं, नाम रख दो एथ, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। इसी तरह C6H5CHO, ठीक, फेनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, बेंजीन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारा किसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पर हुआ, ये हमारा यहाँ नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड का हुआ। इसी तरह अगर हम कीटोन को देखें, RCOR, IUPAC नेम क्या लिख रहे हैं, एल्केनोन। ठीक है, तो इसको अगर हम एक एग्जांपल लें, CH3COCH3, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोपेनोन। नंबरिंग करेंगे तो 2 पर हमारा पड़ रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनोन, या लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल और लें, CH3COCH2CH3, 1 2 3 4। ठीक है, चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, इसी तरह अगर बेंजीन रिंग है एक, इसमें जुड़ा हुआ है COCH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है मेथिल और ये है फेनिल, नाम क्या लिख सकते हैं, मेथिल फेनिल, और कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ये नाम हो जाएगा। या इसको कॉमन नेम में इस तरह लिखते हैं, एसिटोफिनोन। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लो दोनों रिंग बेंजीन हो जाए, दोनों रिंग बेंजीन हो गई। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी फेनिल ये भी फेनिल, तो लिख सकते हैं डाई फेनिल कीटोन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम बेंजोफिनो। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। ठीक, ये इसका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। अब अगर इसका हम प्रिपरेशन मेथड देखें कि
किस किस मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला मेथड आएगा, फर्स्ट मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, जैसे मान लो कि एसिडिक K2Cr2O7 ले लिया गया। ठीक है, एसिडिक K2Cr2O7 ले लिया गया, या एसिडिक KMnO4 अगर लिया जाए, तो ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हमने एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4 लेंगे तो ये प्राइमरी एल्कोहल को डायरेक्ट इसमें चेंज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सेकेंडरी एल्कोहल ले लेंगे तो ये इसको चेंज कर देंगे कीटोन में। टर्शियरी एल्कोहल पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमको रिएजेंट भी बहुत ध्यान से लेना है, हमको बनाना क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल में ये क्या करता है, K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम ने जैसे H2SO4 ले लिया तो ये इसको किस में चेंज करेगा, एसिड में। ठीक है, सेकेंडरी को किस में चेंज करेगा, कीटोन में। टर्शियरी को ये चेंज नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर इस मेथड से हम इनमें से कौन सा प्रोसेस ले, सेकेंडरी वाला प्रोसेस ले सकते, क्योंकि हमको बनाना ही एल्डिहाइड या कीटोन है। प्राइमरी से तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाना नहीं है, तो हमको क्या बनाना है, कीटोन। तो हमने यहाँ पे सेकेंडरी वाला मेथड लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया CH3CHOH CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन दो तरफ से कार्बन से घिरा है, तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसके साथ, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में H2SO4। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, कीटोन में चेंज कर देगा, RCH3COCH3। तो अगर किसी सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 या KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो ये इसको क्या करेगा, कीटोन में चेंज करेगा। पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट, ये रिएजेंट सब पीछे भी बताए हुए हैं। अगर मान लो हम PCC ले लेते हैं, PCC क्या होता था, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम बताया था बेंजीन रिंग जैसा होता है, एक कार्बन हट के N आ जाता है। ठीक है, H2CrO3 H2HCl, इनका रेशियो होता है 1:1:2। इसे कहते हैं PCC। ठीक है, या इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, जैसे A में हमने PCC ले लिया, B में हम क्या ले सकते हैं, B में मान लो यहाँ पे ले सकते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट में क्या हो जाएगा, कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, पायरिडीनियम H2CrO3 H2CH2Cl2। यह इसमें जो कॉलिन्स रिएजेंट में जो लिया जाता है वो हमारा HCl की जगह डाइक्लोरोमेथेन लिया जाता है। ठीक है, इसका रेशियो होता है 2:1:1। ठीक, या इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, सैटर्ट रिएजेंट ले सकते हैं C में। ये सब ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं। सैटर्ट रिएजेंट में क्या होगा, ये सब होगा, मतलब पायरिडीनियम
CrO3 CH2Cl2 HClB 1:1:1:1 सबका रेशियो 1 रहेगा। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, जॉन्स रिएजेंट ले सकते हैं। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, H2Cl2O4 इन एक्वस एसीटोन या Cr2O3 H2SO4 एक्वस एसीटोन, या लास्ट में इसमें ले सकते हैं NBS एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, देखो अगर हमने एसिडिक K2Cl2O7 और KMnO4 लेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी को चेंज करेगा कीटोन में, और टर्शियरी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये प्राइमरी का हमने एग्जाम्पल बताया। अब इसी की तरह ये ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन कवर करता है, तो इसकी जगह पर हम कौन कौन से रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, PCC यूज़ कर सकते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट, शैटर्ड रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट और NBS यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनसे ऑक्सीडेशन कराते हैं किसका, प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, अगर हम इससे ऑक्सीडेशन कराते हैं इनसे प्राइमरी अल्कोहल का, तो ये इसको किस में चेंज करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा। अगर इन सब का यूज़ हम किस में करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करेंगे, एल्डिहाइड में चेंज करेंगे। वरना अगर हमने ये यूज़ किया प्राइमरी अल्कोहल में तो इसको किस में चेंज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि एक प्राइमरी अल्कोहल हमने यहाँ पर लिया CH3CH2OH। ठीक, यहाँ पर रिएक्शन के ऊपर लिखा है PCC, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये इसको चेंज कर देगा एल्डिहाइड में, CH3CHO। ठीक है, सेकेंडरी के लिए पॉइंट वही रहेगा पीछे वाला, जैसे मान लो कि ये सेकेंडरी ले लिया। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया CrO3 H2SO4 इन एक्वस एसीटोन। तो ये हमारा कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, कीटोन में, CH3COCH3। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन सब रिएजेंट की जगह, ये जो हमने रिएजेंट यहाँ पर लिए हैं, इन सब रिएजेंट की जगह हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं MnO2 यूज़ करते हैं, MnO2। तो ये क्या करेगा, ये भी ऑक्सीडाइज करेगा, ये भी ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन किसको, ओनली बेंजाइल अल्कोहल एंड एलिल अल्कोहल्स को। ठीक, बेंजाइल क्या होता है, ये है बेंजाइल, और एलिल क्या बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसे हम एलाइलिक ग्रुप कहते थे। डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन अगर ग्रुप से जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन ग्रुप से जुड़ा है। अगर इनका ऑक्सीडेशन कराना है तो हमको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेना पड़ेगा, MnO2, नेसेंट ऑक्सीजन, MnO2। ठीक, अब ये क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड पे चेंज करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो सेकेंडरी ले लेते हैं, सेकेंडरी में जैसे CHOH CH3। ठीक, एक तरह से देखा जाए ये भी हमारा बेंजाइलिक है। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, MnO2 के साथ
क्या बनेगा, सेकेंडरी है, कीटोन में चेंज कर देगा, क्या बन गया, एसिटोफेनोन। ठीक है, तो ये जो मेथड हमने यहाँ पे पढ़ा है ये केस मेथड से हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाया है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से हमारा यहाँ पे क्या बना है, एल्डिहाइड और कीटोन बना है। ये रिएजेंट प्राइमरी को चेंज करेगा किसमें, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए प्राइमरी को अगर हमको एल्डिहाइड में चेंज करना है तो हम ये रिएजेंट लेंगे। ठीक है, और अगर हमको बेंजाइलिक या एलाइलिक ग्रुप को चेंज करना है, ये बेंजाइलिक है, ये एलाइलिक है, इसको चेंज करना है तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज़ करेंगे, MnO2 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट मेथड है, अगर हम एल्कोहल का क्या कर दें, डिहाइड्रोजिनेशन कर दें, तो भी हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। जैसे प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल अगर इसका डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, ठीक है, तो ये बनाएगा एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये बनाएगा कीटोन। टर्शियरी एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो ये इस बनाएगा एल्कीन। ठीक है, इसमें हमको यही दोनों मेथड पढ़ना है क्योंकि हमारा चैप्टर ही है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, तो देखते हैं एग्जांपल। तो इसमें होगा क्या, डिहाइड्रोजिनेशन होगा कैसे, तो इसके लिए bypassing vapors of alcohol over red hot कॉपर ट्यूब। इसमें क्या करना होगा, जो एल्कोहल्स की वेपर्स हैं उसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास कराना, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराना रहेगा। तो देखो जैसे मान लो कि ये एल्कोहल है CH3CH2OH, ठीक है, Cu लिख दिया, हीट का साइन। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, H2 यहाँ से निकल गया, तो बचा क्या, CH3CHO। ठीक है, इसी तरह मान लो कि अगर हम सेकेंडरी ले लेते हैं, CH3CHOH CH3 कॉपर हीट, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, H2 निकल गया, बचा क्या, CH3CO CH3 एसीटोन। प्राइमरी का कराएंगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी का कराएंगे कीटोन। प्राइमरी एल्डिहाइड, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी कीटोन। टर्शियरी का कराएंगे तो वो एल्कीन में चेंज करेगा। ठीक, यहाँ पे हमारा दूसरा मेथड कंप्लीट हुआ कि हम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट मेथड है, फर्स्ट ईयर का मेथड है, फ्रॉम ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलिसिस के थ्रू एल्कीन का कैसे ओजोनोलिसिस करेंगे कि वो एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे मान लो कि एक एल्कीन ले लिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, O3 CCl4। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये जो ओजोन है जहाँ मल्टीपल बॉन्ड है वहाँ पर एक घर जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। देखो कैसे, CH2O, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड थे वहाँ पर इसने घर जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। देन Zn की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, जरा समझो, बचा क्या, CH2O, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, CH2O फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पर क्या निकल गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, पहले इस ऑक्सीजन को वाटर ले लेता है, H2O2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
फिर क्या होता है, जो Zn है, Zn क्या करता है, इस H2O2 से रिएक्ट करके ZnO और H2 बनाता है। कैसे, ये भी हम आगे बताते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे इसका अगर शॉर्टकट देखें कैसे होगा, तो जैसे ये एल्कीन है, ठीक, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन, जहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, देखो चेक करो, यही कंपाउंड बना, CHO CHO, ठीक। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। मान लो कि जैसे ये कंपाउंड ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कह रहा है फर्स्ट स्टेप में O3 CCl4, सेकेंड स्टेप में Zn और हाइड्रोलिसिस कराना है। तो शॉर्ट ट्रिक लगा दो, बॉन्ड टूटा, O O, तो देखो यहाँ पर देखो क्या निकल रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे बनेगा CH3 CO CH3 प्लस और यहाँ पर HCHO। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है। अगर कहा जाए कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, ये रिएक्शन बन कैसे रही है, ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन हमने ले लिया, R CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट O3, ठीक, O3 लिखा हो चाहे O3 और CCl4 भी लिखा हो, बात एक ही है। सेकेंड H2O और Zn की प्रेजेंस में, अभी इसी में क्लियर हो जाएगा कि ये क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। ये बनाएगा क्या, शॉर्ट ट्रिक से देख लें, OO, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, R CHO प्लस HCHO, एक एल्डिहाइड बना रहा है और एक फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब मेन चीज़ है ये रिएक्शन हो कैसे रही होगी, तो इसकी मैकेनिज्म देखो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारा क्या है, एल्कीन है, ठीक। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके फॉर्मल चार्ज शो किए। तो सबसे पहले देखो होता क्या है, ये अपने बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कैसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मान लो पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इसने अपना मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव। इसी तरह ये भी अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब कहा जाए ये बॉन्ड इधर ही क्यों ब्रेक कर रहा है, इस ओर क्यों नहीं ब्रेक कर रहा है, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज बीच में आएगा तो वो स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। पॉजिटिव चार्ज बीच में रहता है तो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, और निगेटिव चार्ज जितना साइड में होता है उतना स्टेबल कार्बो एनायन बनता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद अब जरा देखो, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। तो ज़रा समझना, ये जो पॉजिटिव आया है, ठीक है, ये पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, इस CH2 से जुड़ेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इस O से जुड़ेगा और ये निगेटिव इस कार्बन से जुड़ेगा। मीन्स यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ज़रा समझो, RCH सिंगल बॉन्ड CH2 O, ये स्ट्रक्चर बना। ज़रा समझना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो ये इस निगेटिव से जुड़ रहा है, और ये जो निगेटिव है ये इस पॉजिटिव से जुड़ रहा है। ये प्लस माइनस, ये तो न्यूट्रल हो गया ना, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसे कहते हैं, इसे कहा जाता है मोलोजोनाइड। इसे ओजोनाइड कहते हैं। इससे पहले हमारा क्या बनता है, मोलोजोनाइड बनता है। ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है।
अनस्टेबल क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी लोन पेयर है, सारे लोन पेयर पास पास हैं, ये क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। ठीक है, अब आगे होता क्या है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अपने आप को स्टेबल करता है। कैसे स्टेबल करता है ज़रा देखना। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो कि ये दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा उसी के बाद सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने की कोशिश करेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा? यहाँ से खींचेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ज़रा समझना, कहा जाए दोनों तरफ ऑक्सीजन है, कहीं भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसकी ओर ढकेलेगा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस तरफ ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आ सकता। ऐसे समझ लो, माइनस माइनस पास थोड़ी ना आ जाएंगे। और ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इसको। जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो ये इधर से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये पहले बात बॉन्ड ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंपाउंड बनेगा कैसे? जरा देखो यहाँ पर RCH पॉजिटिव, O निगेटिव, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है? ये प्लस माइनस मिल करके क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे बन रहा होगा HCOH फॉर्मेल्डिहाइड। चेक करो, ये प्लस माइनस मिल करके क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। प्लस माइनस यहाँ पे बचा क्या? RCHCOO और ये माइनस। अब इसके आगे क्या होगा? फिर इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव। अब ज़रा देखो ये कैसे जुड़ेगा। ये O कैसा है? निगेटिव है। ये O निगेटिव है, तो ये किसके साथ जाके के जुड़ेगा? इस C के साथ। और ये O निगेटिव है, ये किसके साथ जुड़ेगा? इस C के साथ। तो यहाँ पर देखो, अब हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ओजोनाइड बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखना। ये कंपाउंड कुछ बनेगा RCH, इससे ये O जोड़ रहा है। ठीक है, CH2O, जरा समझो, ये O देखो, CH O, ये O माइनस, ये किससे जुड़ा है? CH2 से, CH2 से जुड़ा है। और ये किससे जुड़ा है? इससे जुड़ा हुआ है। ये O देखो इस कार्बन से, इसका एक हाथ बाकी रह गया था ना। फिर से समझो, ये जो C है ये RCH, ठीक है, इसके साथ वाला ये O हो गया, इसके साथ वाला ये O हो गया। ये O किससे जुड़ा है? CH2 से। देखो CH2, अब देखो CH2 में इसका एक बॉन्ड टूटा था, एक बॉन्ड इसका भी बचा हुआ है। ये हो गया वो बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये किससे जुड़ा था? ये O किससे जुड़ा था? CS से। देखो CS से जुड़ा। ये हमारा क्या है? इसे हम कहेंगे ट्राइओजोनाइड कहा जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओजोनाइड है। पहले हमारा क्या बनेगा? मोलोजोनाइड बनेगा, उसके बाद ये हमारा अनस्टेबल है, तब ये हमारा चेंज होगा किसमें? ओजोनाइड में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जब Zn और H2O आएगा, तब देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे ये बॉन्ड कह रहे थे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, जैसे ये हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये मान लो निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी के बाद जब से ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इसी तरह ये भी बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब देखो जब इसके ऊपर निगेटिव आ गया है, ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करे तो ऑलरेडी तो निगेटिव आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है? RC डबल बॉन्ड H, और यहाँ से क्या बच रहा है? RHCHO, यही तो बच रहा है। देखो इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर समझो, जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे RCOH, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ठीक है, ये जो एक ऑक्सीजन बचा है ये इस वाटर के साथ मिल करके क्या बना लेता है, H2O2। ठीक है, अब ये H2O2 क्या करता है अभी बताते हैं, एक बार मैकेनिज्म फिर से देख लो क्या हुआ है इसमें। सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक किया था निगेटिव पॉजिटिव ओजोन का, ये बॉन्ड ब्रेक कराया था क्योंकि पॉजिटिव बीच में होगा तो उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, ये प्लस इस माइनस से ज्वाइन कर रहा है, ये माइनस इस प्लस से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पहला कंपाउंड बना है उसे कहा गया मोलोजोनाइड। ठीक, पहले मोलोजोनाइड बनता है फिर ओजोनाइड बनता है। इसके बाद इनकी बॉन्ड ब्रेक किए हैं। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये पॉजिटिव, ठीक, ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, उसके बाद ये हमारा ब्रेक किया है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड के बॉन्ड ब्रेक करा करके इसको अटैक कराया गया है। अटैक करने पे हमारा क्या बना है, ओजोनाइड बना है। देन जब H2O और H2O से रिएक्शन कराई है Zn की प्रेजेंस में, तो ये हमारा बॉन्ड तोड़ करके एक हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, एक फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, यही इसकी मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे जो H2O2 बनता है, ठीक है, H2O2 बनता है, ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर ये वर्क करेगा तो ये एल्डिहाइड को किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पर Zn लिया जाता है। Zn करता क्या है, जो Zn है यहाँ पर, ये जो Zn है, Zn H2O2 के साथ मिल करके ZnO बनाता है और H2O बनाता है। अगर यहाँ पर H2O2 रह गया तो ये क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे Zn क्या करता है, Zn जो होता है ये H2O2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ये कन्वर्ट कर देता है वाटर में। ठीक है, ये इसको रिड्यूस कर देता है। बात में आ रही नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा Zn लिया जाता है। क्लियर है, ये हमारा किसकी, ओजोनोलिसिस की मैकेनिज्म है। इस तरह से हमारा इसमें क्या बनेगा, ओजोन के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जिससे हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के हाइड्रेशन के थ्रू, हाइड्रोलिसिस के थ्रू। लेकिन ये होगा कैसे, प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। ठीक है, तो देखो जैसे हमने यहाँ पे मान लो कोई एल्काइन ले लिया, ये एल्काइन है। ठीक है, अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, HgSO4 H2SO4। कई बार केवल लिखा हो सकता है Hg++, या लिखा होगा H+, या लिखा होगा HgCl2 लिखा होगा, या लिखा होगा HCl लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा प्लस माइनस में, इसमें भी एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक H, अब इसमें H और OH कहीं भी भेज सकते हैं, दोनों तरफ हमारा क्या है, हाइड्रोजन नंबर सेम है। तो यहाँ पर मान लो हमने भेज दिया CH डबल बॉन्ड रह गया, CH। OH। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन रहा है, ये हमारा एथाइन है। ठीक, तो इसमें अल्कोहल जुड़ गया है तो इससे हम कह सकते हैं एथीनॉल। अब ज़रा चेक करो, इसमें इनॉल ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है, इनॉल क्या शो करता था, यहाँ पर हो जाएगी टॉटोमेरिज्म। ठीक है,
यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। टॉटोमेरिज्म में क्या होता था, ये H चला जाएगा इस कार्बन के पास, H चला जाएगा इस कार्बन के पास, और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस O के साथ। मीन्स यहाँ पे कंपाउंड कैसा बन जाएगा, CH3COOH। चेक करो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये एसिटल्डिहाइड बन गया। ठीक है, देखो टॉटोमेरिज्म यही तो होती थी, ये बॉन्ड स्लिप करके नीचे आता था, H ऊपर जाता था, रिवर्सिबल होता था, OH डबल बॉन्ड CH। तो देखो यही पॉइंट था, ये इसमें चेंज हुआ है। इसमें कहा जाए तो इससे केवल और केवल हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक एल्काइन ये ले लें, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोपाइन हो गया। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, HgSO4 H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस बार मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, निगेटिव पार्ट मल्टीपल बॉन्ड में वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर लीस्ट होते हैं, पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। अब इसमें भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये इनॉल फॉर्म है। ठीक है, कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, CH3CO CH3। देखो ये बॉन्ड आ गया इसके पास, और ये H चला गया मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास। ठीक है, इसमें देखो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है एसीटोन। ठीक, तो इसको हम हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक, इसमें देखो एल्डिहाइड बन रहा है, इससे हमारा क्या बन रहा है, एसीटोन बन रहा है, कीटोन बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड है बाय ड्राई डिस्टिलेशन, by dry distillation of calcium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहला मेथड ये है कि हमको क्या लेना है, एक कैल्शियम सॉल्ट लेना है। ठीक है, जो किसका बना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का बना हो। ठीक है, तो ज़रा देखो कैसे रिएक्शन होगा। इसी रिएक्शन को हम कह सकते हैं पायरोलिसिस कहते हैं, पायरोलिसिस कहते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि लो ऑक्सीजन में गर्म करना। ठीक है, ये होता है ड्राई डिस्टिलेशन। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, एक कैल्शियम सॉल्ट बनाते हैं, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर हमने लिया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट बनाना है, तो हम ये एक एसिड है, तो कैल्शियम का हमने बेस ले लिया, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, एक एसिड है एक बेस है, क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। लेकिन बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। कंपाउंड क्या बनेगा, 2 कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड बनेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसे हम कहेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। यही हमारा क्या है, कैल्शियम सॉल्ट है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमने पहले क्या किया है, एक कैल्शियम सॉल्ट बना लिया है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखेंगे इससे हमारा एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनेगा। ठीक है, तो ज़रा इसको हम ओपन करके लिखें, तो ओपन करके इसको कैसे लिखेंगे, HCOO, कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको इस तरह हमने ओपन करके लिखा है, और इसमें क्या है, कैल्शियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमको इसका क्या कराना है, ड्राई डिस्टिलेशन कराना है।
हीट का साइन बना दे, यहाँ पर लिख दें ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक, जब ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो होगा क्या, इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। किस तरह से, ये क्या निकल गया यहाँ से, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो बच रहा है उसको लिख दो, क्या बच रहा है, HC डबल बॉन्ड OH। ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है। अब इसी को हम एसिटिक एसिड से बना करके देखते हैं। पहले हम एसिटिक एसिड लेकर के कैल्शियम एसिड सॉल्ट बनाते हैं, फिर इसी तरह हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें हमारा क्या बनेगा, एसिटिक एसिड से एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा। ठीक है, तो क्या लिया है यहाँ पर हमने, एसिटिक एसिड CH3COOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर निकलेगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। क्या बना है, कैल्शियम एसीटेट। ठीक, अब इसका हम क्या कर दें, ड्राई डिस्टिलेशन कराएं, तो इसको ओपन करके पहले लिखें CH3COO CH3COO, क्या लगा हुआ है, कैल्शियम। ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, इसका कराना क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन कराना है, शुष्क आसवन कराना है। ठीक है, तो जब शुष्क आसवन कराएंगे तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, चेक करो CaCO3 क्या निकल गया, CaCO3। जो बच रहा है उसको लिखो, क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर CH3CO और CH3। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं तो उससे क्या बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड, और एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, एसीटोन। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम ले लें बेंजेनोइक एसिड C6H5COOH। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, तो क्या निकला, H2O निकल गया, बचा क्या, C6H5COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम बेंजेनोइड। ठीक, इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो ये हमारा बनेगा C6H5COO C6H5COO। ठीक, पीछे कितना, ड्राई डिस्टिलेशन, क्या निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकल गया, बचा क्या यहाँ पर, C6H5CO C6H5। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, डाईफेनिल मेथेनोन, इसका नाम हो जाएगा। अगर मान लो कि इस बार हम कैल्शियम एसिड, कैल्शियम सॉल्ट जो ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनकी मिक्सिंग कर दें। मिक्सिंग का मतलब मिक्स करके ले लें। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है एक HCOOCaHCO, ये हमने क्या लिया है, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक, इसी के साथ हमने यहाँ पर Ca कैल्शियम एसीटेट ले लें, कैल्शियम एसीटेट ले लें। ठीक, ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, तो जब इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो देखो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, कैसे, चेक करो। तो इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल रहा है, चेक करो CaCO3 और CaCO3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 बाहर निकल गया। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, CH3COH CH3COOH, 2 CH3COOH,
2CH3 CH3 CHO एसिटल्डिहाइड बचा। ठीक है, तो ये हमारा जब हमने दो जो कैल्शियम एसीटेट जो कैल्शियम एसिड सॉल्ट थे उनकी जब हमने मिक्सिंग की है, मिक्सिंग का मतलब ये जो हमारा लिया गया है ये है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट है और इसमें लिया है हमने कैल्शियम एसीटेट लिया है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या मिल रहा है, कुछ एल्डिहाइड भी मिल रहा है। लेकिन जब हम इनका ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे होंगे, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे होंगे तो इनके केवल एक ही मोल थोड़ी ना लिए गए होंगे, कई मोल होंगे। तो ये भी चांसेस हैं ये अपना ही ड्राई डिस्टिलेशन कर रहा हो और ये अपना ड्राई डिस्टिलेशन कर रहा हो, ये अपने अपने अलग ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हो। ठीक है, जब ये अपना ड्राई डिस्टिलेशन करता है तो क्या बनाता है, जैसे पीछे बताया था, और फॉर्मेल्डिहाइड। ये जब अपना करता है तो CaCO3 और क्या बनाता है, एसीटोन। तो इससे हमको यहाँ पे ये पता चला कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा होगा ये बहुत ही पुअर यील्ड होगा। ठीक है, क्योंकि जब इनका ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे होंगे तो केवल इनके एक एक मोल नहीं होंगे, कई मोल होंगे। तो ये अपना ड्राई डिस्टिलेशन कर सकते हैं, ये अपना ड्राई डिस्टिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो एसीटल्डिहाइड बनने के चांसेस क्या रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया, ये मेथड हमारा कंप्लीट हुआ कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इसमें, नेक्स्ट मेथड है बाय कैटालिटिक decomposition of carboxylic acid by catalytic decomposition of कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनेगा, होता क्या है इसमें, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की वेपर को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी वेपर्स को, इसकी वेपर्स को पास किया जाता है किस पर, MnO और 575 केल्विन टेम्परेचर पर। कार्बोक्सिलिक एसिड की वेपर्स को जब MnO और 575 केल्विन टेम्परेचर पर पास करेंगे तो हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चेक करते हैं कैसे। जैसे एक हमने यहाँ पर ले लिया फॉर्मिक एसिड ले लिया, ठीक, जब हम MnO और 575 पर इसको हीट करेंगे तो इसमें से CO2 प्लस H2O प्लस फॉर्मेल्डिहाइड बाहर निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल। कैसे रिएक्शन होगी, रिएक्शन समझो, जैसे हमने यहाँ पर एक फॉर्मिक एसिड लिया, इसी के साथ दूसरा फॉर्मिक एसिड ले लिया, ठीक, MnO 575 केल्विन। देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से निकला H2O, ये निकला CO2, चेक करो, यहाँ से निकल रहा है H2O, ये निकला CO2, प्लस बचा क्या, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बचा। ठीक है, इसी तरह जैसे हम एसिटिक एसिड ले लें, CH3 COOH, ठीक है, CH3 COOH ले लिया। अब मान लो कि हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के इसकी भी रिएक्शन करानी होगी, MnO 575, इसी तरह रख करके करा लेना, क्या निकल जाएगा इसमें भी, H2O CO2 प्लस CH3 CO CH3। ठीक, कराने के लिए करा सकते हो, जैसे ये हमने रखा यहाँ पर CH3 COOH प्लस HOO CH3, तो यहाँ से निकला हमारा
यहाँ से निकला ये हमारा H2O, ये निकल गया CO2, चेक करो, ये निकला हमारा यहाँ से H2O, ठीक, ये निकला हमारा यहाँ से CO2, बचा क्या CH3 CO CH3, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें भी मिक्सिंग कर दी जाए, जैसे एक ले लिया CH3COOH एसिटिक एसिड और एक ले लिया HCOOH फॉर्मिक एसिड 575 केल्विन और MnO, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी यहाँ से ये निकला H2O और क्या निकला CO2, देखो H2O प्लस CO2, बचा क्या यहाँ पर CH3CHO, पीछे कितना, लेकिन एक एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, तो ये लोग क्या कर रहे होंगे अपने आप में ही, इसके भी कई मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी कई मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये भी क्या कर रहे होंगे अपने आप को ब्रेक कर रहे होंगे, कैसे, हाफ CO2 हाफ H2O और हाफ CH3CO CH3, इसी तरह ये भी हाफ CO2 हाफ H2O प्लस हाफ HCHO में। तो यहाँ पे भी ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा होगा ये कैसा होगा, पुअर यील्ड होगा, बहुत ही कम बनेगा, क्योंकि ये अपने में ही रिएक्शन कर ले रहे होंगे ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल लेकर के रिएक्शन होगी नहीं, कई मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे, क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट RMGX, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट से, ये ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट से कैसे बनेगा, पहला यूजिंग नाइट्राइल्स साइनाइड से, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं HCN, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे मेथेन नाइट्राइल कहेंगे, एक कार्बन है ना, मेथेन नाइट्राइल, ठीक है, या हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3MgCl, तो हमको पता है कि इसमें हमारा बॉन्ड ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट में बॉन्ड कैसे टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है पॉजिटिव निगेटिव, इसमें ये हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा निगेटिव पॉजिटिव। तो जरा चेक करो, ये प्लस, ये माइनस है तो ये कहाँ जाएगा प्लस पर, और ये प्लस है तो कहाँ जाएगा माइनस पर। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होगी ये, ठीक। तो यहाँ HC डबल बॉन्ड N, चेक करो यहाँ क्या लग गया, CH3 प्लस था, इसने माइनस लिया, ये माइनस है तो ये प्लस लेगा, यहाँ पर देखो क्या लग जाएगा, ये MgCl, ठीक है। अब क्या करें, इसका हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम में, ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, देखो जब हाइड्रोलिसिस इसमें कराया जाएगा तो जैसे ये हमारा जो बॉन्ड लगा हुआ है, ये जो बॉन्ड लगा हुआ है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा पॉजिटिव निगेटिव। तो जरा समझना, H प्लस OH माइनस, तो H प्लस N के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड कैसा बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड NH और CH3 प्लस क्या निकलेगा, MgOHCl, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसी का एक बार फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा निगेटिव पॉजिटिव, H प्लस OH माइनस, तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा N पर और OH इस पर। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड कैसा बनेगा, यहाँ बनेगा HCOH CH3 सिंगल बॉन्ड NHH। अब ज़रा यहाँ पे समझो, जो ये NH2 है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन ले करके
निगेटिव, पॉजिटिव। अब जब इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए ये अपने में से H रिप्लेस करेगा, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये H कहाँ चला जाएगा, इस एन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड जो आगे लास्ट बनेगा वो क्या होगा, अमोनिया गैस बाहर, बचा क्या, CH3COH। चेक करो, CH3 ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, COH, देखो एसिटिल्डिहाइड बना नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया। ठीक है, बताया गया था कि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है 50% कोवेलेंट और 50% आयनिक होता है, ये ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करके प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस के पास, ये प्लस है माइनस के पास जाएगा। फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराया तो इन दोनों के बीच में मेटालिक बॉन्ड है, ये हमारा ब्रेक कर जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ से निकल गया MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। एक बार फिर से हाइड्रोलिसिस कराया तो N के साथ क्या आ गया, H और ये OH। फिर यहाँ से NH2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से H निकलेगा। तो ये O और C के बीच क्या आ जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या बना, एल्डिहाइड बना। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें, जैसे साइनोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3MgBr के साथ, ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, पीछे की तरह इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, C के साथ CH3 डबल बॉन्ड N MgBr, कोई दिक्कत। फिर जब इसके बाद हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, डबल हाइड्रोलिसिस, डायरेक्ट कंपाउंड बना रहे हैं, डबल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा O। ठीक, चेक करना, पीछे मैकेनिज्म बता चुके हैं, वैसी मैकेनिज्म होगी। N के साथ जाएंगे 3 हाइड्रोजन और इसके साथ क्या जाएगा, OH। चेक कर लो क्या बना यहाँ पे कंपाउंड, यहाँ पे हमारा बनेगा COCH3 एसिटोफिनोन प्लस NH3 प्लस MgBrOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शन होगी, इसे हम एसिटोफिनोन कहेंगे। क्लियर है। अगर जैसे मान लो चेन बढ़ा लेते हैं, CH3 ट्रिपल बॉन्ड N मेथिल साइनाइड, इसकी रिएक्शन C6H5 MgBr से करा रहे हैं, ड्राई ईथर। अब चाहे तुम ऐसे करो, चाहे बाय मैकेनिज्म जैसे बताया वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बॉन्ड ये टूटेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे पहला कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर C6H5 और MgBr। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, ये एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक O यहाँ पर, 3H इस N के साथ और एक OH यहाँ। ठीक है, तो फाइनल कंपाउंड यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5CO CH3, ठीक है, प्लस NH3 प्लस MgBrOH। ठीक है, इसी तरह एक मेथड होता है बाय एस्टर। एस्टर से कैसे बनाएंगे, तो एस्टर में देख लो, जैसे हमने एक एस्टर लिया है CH3COO C2H5, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3MgBr। तो देखो पहला तो पॉइंट यही, ये प्लस ये माइनस टूटेगा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड टूट जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव। तो ज़रा समझो, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस पर जाएगा और ये प्लस है ये माइनस पर। फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे क्या बनेगा, CH3OMgBrO C2H5CH3। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से
ये बॉन्ड टूटेगा निगेटिव पॉजिटिव। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस, तो देखो ये प्लस माइनस मिल करके तो बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो MgBr है इस O के साथ लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा C2H5O MgBr प्लस ये क्या बचा है यहाँ पर CH3CO CH3। ठीक है, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये एसीटोन बना है, इसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये दोनों जाकर के इससे जुड़े, ये लीविंग ग्रुप था यहाँ से निकला, इसके ऊपर प्लस आया, सॉरी इसके ऊपर माइनस आया, इस कार्बन को प्लस आया, इसको बैलेंस करने के लिए इसने अपने में से MgBr को निकाल दिया, ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, एसीटोन बन गया, ये इसके साथ मिल जाएगा एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारे मेथड यहाँ पे कंप्लीट हुए। कुछ मेथड और भी हैं इस एल्डिहाइड कीटोन बनाने के, यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से मेथड पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ये एक मेथड आपका एस्टर से हो गया, साइनाइड से हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से हो गया, ठीक है, एल्काइन से हो गया है, और कैल्शियम एसिड सॉल्ट से हो गया है, एल्कीन से हो गया है, ठीक है, अल्कोहल से हो गया है। तो ये सब आप लोगों को मेथड बताए गए हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ आगे इसके प्रिपरेशन मेथड और बताए जाएंगे, फिर इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़।